गाजियाबाद में मौजूद है इलेक्ट्रिक लोको को ट्रेनिंग देने का सेंटर। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 फेज इलेक्ट्रिक लोको सिमुलेटर यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर WAP7 और WAG9 यानी हम कह सकते हैं कि मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में जो लोको लगते हैं उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, साथ ही साथ गुड्स ट्रेन के जो लोकोज होते हैं उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक लोको होते हैं। और इस पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस जगह के प्रधानाचार्य के रस्तोगी जी। आइए उन्हीं से बात करते हैं। रस्तोगी जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। धन्यवाद सर। सर, अगर इस सेंटर की अगर हम बात करें तो कितना ये अत्याधुनिक है? अभी हमारे पास जितने भी हमारे जो ट्रेनीज़ आते हैं एलपी और एएलपी वगैरह, उन सभी को हम ये सिमुलेटर की ट्रेनिंग देते हैं। ये जो सिमुलेटर है हमारा 3 फेज़ का सिमुलेटर है, जिसमें WAP7 और WAG9 का है। और ये सबसे लेटेस्ट सिमुलेटर है इंडियन रेलवेज़ में। 6 डायमेंशनल मोशन पे ये काम करता है। जितने भी हमारे और सिमुलेटर्स हैं वो इन सबसे सबसे लेटेस्ट सिमुलेटर गाज़ियाबाद में लगा हुआ है। सर, आप कह रहे हैं कि 6 तरह की जो है इसमें मोशंस होती हैं, या 6D की बात कर रहे हैं, तो इसमें ट्रेनिंग का प्रोसेस क्या होता है? ट्रेनिंग के लिए जो भी हमारे पास एलपी एलपीज आते हैं सभी को हम इसमें, जैसे मैंने बताया, सिमुलेटर कराते हैं। इसमें 2 पार्ट में हम ट्रेनिंग कराते हैं। पहला हमारा रहता है पीटीटी ट्रेनिंग, यानी कि पार्ट डेस्क ट्रेनिंग रूम, जिसमें हम 6 लोगों को एक बार में ट्रेनिंग कराते हैं। ये एक स्टेशनरी ट्रेनिंग है और इसमें 2 सीट्स पर हमारा मोशन लगा हुआ है, बाकी सीट्स पर स्टेशनरी ट्रेनिंग है। यहाँ पर हम ट्रेनिंग देते हैं, एक तो थ्रोटल की ट्रेनिंग और साथ में ब्रेकिंग की ट्रेनिंग। एक पूरे सेक्शन में जब लोकोमोटिव हमारा चल रहा है, जिसमें एक सिनेरियो लगाया जाता है और लोको पायलट उसमें अपने थ्रोटल से लोको चलाता है और ब्रेकिंग की प्रैक्टिस करता है। यहाँ पर उसकी ड्राइविंग टेक्निक्स देखी जाती हैं कि क्या क्या काम उसको करना होता है और कैसे कैसे उसको लोको चलाना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसी तरीके की कंडीशंस, जिन कंडीशंस में लोको चलते हैं, उनको यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जनरेट किया जाता है। इस तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पर। सर, यहाँ जैसे मैं देख रहा हूँ कि एक जो ट्रेनिंग चल रही है उसमें यहाँ पर एक ये स्क्रीन है, एक सामने स्क्रीन है, एक 3 स्क्रीन है। क्या क्या चीज़ें हैं इनमें तीनों में, अलग अलग क्या क्या है? देखिए सर, ये जो सेंटर में स्क्रीन लगी हुई है, ये लोकोमोटिव का विंडो को शो कर रही है कि जब हम लोकोमोटिव में चलते हैं तो हमारे सामने ओएचई आती है, ट्रैक आता है, सिग्नल्स आते हैं, तो उस स्क्रीन में वो सारा पोर्शन आता है। जो राइट साइड में स्क्रीन लगी हुई है वो सेक्शन की स्पीड को बताती है कि आगे आने वाला सेक्शन कौन सा है, कितने इसमें सेक्शनल स्पीड है, हमारा लोकोमोटिव कितनी स्पीड से चल रहा है, कोई एसआर आना है या नहीं आना है, कोई भी स्टेशन आना है जिसके साथ हमें सिग्नल एक्सचेंज करना है, वो सारी डिटेल हमारी राइट साइड वाली स्क्रीन पर आती हैं। और लेफ्ट साइड में जो स्क्रीन लगी हुई है, ये हमारे लोकोमोटिव के अंदर जो हमारा ए पैनल, बी पैनल, सी पैनल होता है, वो कैब की कंट्रोल्स की स्क्रीन लगी हुई है, जिसको कैब ड्राइविंग कंट्रोल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पीटीटी सेंटर पर हैं हम, और यहाँ पर एक और चीज़ है, 6 लोगों को एक साथ ट्रेनिंग दी जा रही। तो सर, यहाँ पर जो लोग ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, इनका एवेल्यूशन भी होता है? यस सर, ये बिना इवैल्यूएशन के लिए तो कोई भी ट्रेनिंग बेकार है। तो हम ये एक 40 मिनट्स का प्रोग्राम इनको देते हैं, जिसमें एक पूरा सेक्शन रहता है, उसमें 8 से 10 तरीके के फॉल्ट इसमें डाले जाते हैं और प्रत्येक ड्राइवर से ये चेक किया जाता है कि जैसे रेनिंग हो रही है, अभी आप देखेंगे इस सेक्शन में रेनिंग हो रही अच्छा, है। यहाँ पर रेनिंग चल रही है, जैसे देखिए। तो रेनिंग में वो कैसे इसको डील करता है, उसको क्या क्या एक्शन लेने चाहिए। ये जैसे नाइट का विजन है, नाइट में उसको कैसे चलना है, कैसे उसको कोई भी फॉल्ट इसमें अगर आ जाता है तो वो उसको कैसे डील करता है, तो इस पे इसका इवैल्यूएशन होता है। और मिनिमम 60% मार्क्स पर ही हम उसको पास करते हैं, और अगर 60% मार्क्स उसके नहीं आते हैं तो हम उसको वापस ट्रेनिंग में भेज देते हैं। तो आप समझिए कि ये ट्रेनिंग काफ़ी सीरियस है और इसमें पास होना जरूरी है। तो यहाँ पर अलग अलग फॉल्ट्स दी जाती हैं। सर, मैं देख रहा था कि इधर आप देखेंगे तो अलग है कुछ व्यवस्था, यहाँ क्या कुछ डिफरेंट है? हाँ, यहाँ पर ये एक मोशन है, जैसे मैंने बताया था कि 2 सीट्स पर हमारे पास मोशन है। जैसे ड्राइवर जब अपनी सीट पर बैठता है तो उसको लोकोमोटिव में जो फील आती है, उसके मोशंस जो होते हैं वो साथ में इसमें आते हैं। इसकी ड्राइवर पे राइट हैंड साइड में एक थ्रोटल लगा हुआ है और लेफ्ट हैंड साइड में एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा हुआ है। तो जब हमारा लोको चलता है तो उसको एक्सेलरेशन देते हैं और ब्रेक से हम लोको रोकते हैं, तो जो झटके लगते हैं वो वैसी फील हमें इन दोनों मोशंस पर आती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये खास तरीके की सीट है, यानी इसमें जब जो भी व्यक्ति बैठा होता है उसको वही फील आता है कि जैसे वो इंजन के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ पर जो भी फॉल्ट आते हैं उनको
रेक्टिफाई करना होता है और उसी हिसाब से हम कह सकते हैं उनकी मार्किंग की जाती है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये ट्रैक यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रैक, उसमें अलग अलग सिग्नलिंग है, साथ ही साथ किधर से मुड़ रहा है ट्रैक, ये सारी जानकारी यहाँ पर रहती है और इसको देखना होता है। और ये ट्रेनिंग सर कितने दिनों तक यहाँ पर चलती है? ये कंटिन्यूस चलती है ट्रेनिंग। जो भी एलपी एएलपी यहाँ आते हैं उन सभी को हम ये सिमुलेटर की ट्रेनिंग देते हैं। इट इज़ ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल कोर्सेज। तो यहाँ पर जो भी लोको पायलट होते हैं या असिस्टेंट लोको पायलट होते हैं उनकी ट्रेनिंग चलती रहती है। सर एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि जैसे किसी व्यक्ति को इंजन चलाने का मौका मिला, यानी नौकरी में आ गया, उसके कितने दिनों बाद उसको अपने को अपग्रेड करना पड़ता है, किस तरीके से रिफ्रेश करना पड़ता है? इंडियन रेलवेज में हर 3 इयर्स में उसको एक रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी जाती है। अदरवाइज उसको लोको पे चढ़ने नहीं दिया जाता है। अगर कोई भी लोको पायलट है, चाहे एएलपी हो चाहे एलपीपी हो, उसको 3 साल में एक बार रिफ्रेशर कोर्स करना होता है। तो 3 साल में रिफ्रेशर कोर्स करना पड़ता है। और इस सेंटर की अगर हम बात करें तो यहाँ से साल भर में कितने लोगों को आप ट्रेनिंग देकर भेजते हैं? यहाँ से हम अप्रोक्सीमेट 5000 लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं एक कैलेंडर ईयर में। तो एक साल के अंदर 5000 लोगों को, तकरीबन 5000 लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ट्रेनिंग चल रही है। और ये ऐसा नहीं है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, ये जरूरी ट्रेनिंग है और हर 3 साल के बाद जो है ये सारी ट्रेनिंग चलती रहती है। कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, नए तरीके का लोको आता है, तो उसके लिए भी जरूरी है कि इन सबको अपग्रेड होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोको पायलट होते हैं उनके हाथ में हम कह सकते हैं तमाम लोगों की जिंदगी होती है, लिहाजा उनको हमेशा बेहतरीन रखा जाता है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसके लिए तैयार रखा जाता है। कैमरामैन डीके शर्मा के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन गाजियाबाद।